सुनील, you have done comedy, you have done drama, तो दोनों के लिए उतनी मेहनत करते हो? मेहनत में किसी के लिए भी नहीं करता। मैं कॉमेडी में कैरेक्टर किसी के पहले तो जैसा आपने कहा कि स्क्रिप्ट क्या होगी, स्क्रिप्ट ना अच्छी ना हो, स्क्रिप्ट अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो सर ऐसा ना करो। स्क्रिप्ट अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर स्क्रिप्ट सहज है तो फिर उसको करने का मज़ा आता है उसमें। फिर मेरा तो मुझे तो अच्छा लगता है बहुत, अगर कुछ दिन मिल जाए प्रेपरेशन के लिए, तैयारी के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए और उसको समझने के लिए स्क्रिप्ट के साथ, उस कैरेक्टर उसके अंदर ही होता है। तो फिर वो चाहे कॉमेडी हो या सीरियस हो, जैसा भी हो, उसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा तो ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि जैसे सनफ्लावर जैसे शो में कॉमेडी है लेकिन मर्डर मिस्ट्री भी है और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा कैरेक्टर है, तो उसमें वो ज़्यादा फन होता है तुम्हारे लिए या आउट एंड आउट कॉमेडी? एक्चुअली वो जो सारा क्रेडिट है वो विकास सर को जाता है, मिस्टर विकास मैम, जिन्होंने वो शो क्रिएट किया ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कैरेक्टर कंसीव किया, बताया, उसको मुझे करने में बड़ा मजा आया। जो डिस्क्रिप्शन दी उन्होंने कि ये 5% ऑफ है, ये फनी है लेकिन ऑन द फेस नहीं है, ये जोक को जोक की तरह नहीं बोलता लेकिन ये स्वाभाविक रूप से बन जाता, इनोसेंट है, तो उस कैरेक्टर के अंदर कम से कम 10-12 लेयर्स उन्होंने बना के दे दिए। मैंने कहा सर एक ही आदमी को करना है लेकिन उन्होंने कहा एक ही आदमी को करना, तो उसको फिर मुझे करने में हम लोगों ने 5-7 दिन वर्कशॉप भी की। फिर मैंने भी समझा, चौथे-5वें दिन शूट के मुझे समझ में आया कि ये तो ऐसा है। उनको उन्होंने कहा ओके, उसके बाद से कभी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, कभी हमने बात नहीं की, तो वो करने में मुझे बड़ा ही मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ है। तो मैं ये स्टेज पे डेफिनेटली कहना चाहूँगी आप सबसे कि अगर आपने सनफ्लावर सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है, सीजन 2 आने वाला है, तो प्लीज़ उससे पहले आप अपना होमवर्क करने के लिए सीजन 1 देख लीजिए। नहीं, ये मुझे लगता है कि जो आपके अपने व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा पहलू था जो मुझे नहीं पता था कि सुनील ग्रोवर ऐसी कोई किरदार, ऐसा कोई कैरेक्टर मेरे सामने पेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जिन चीज़ों में आपको देखा था ये उससे बहुत अलग रहा। पर जिन चीज़ों में देखा भी, अगर हम अलग अलग कैरेक्टर्स के नाम आपके हर तरफ से सुनते हैं जो लोग कह रहे हैं, एक ही शो में इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स, ये डिमांड पे आपने किया था या फिर आपकी तरफ से भी कहा जाता था कि मैं ये कर सकता हूँ और उसके इर्द गिर्द फिर राइटर लिख कर देते थे? क्योंकि मैं वो करता था और करने में मुझे मज़ा आता था, तो मेरा एक्चुअली जब शो शुरू हुआ था तब मैं यही था कि हर एपिसोड में अलग किरदार बन के आऊँगा। तो कुछ किरदार ऐसे पॉपुलर हुए, हाँ पहले थे गैग में, हर एपिसोड में अलग गैग में कैरेक्टर बन के आता था। फिर कुछ फिक्स कैरेक्टर्स थे, तो फिक्स रहते थे, अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग रहते थे। पर जो फिक्स कैरेक्टर्स थे वो इतने ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया, फिर वो और ज़्यादा फिक्स हो गए, वो भुलाई भी नहीं जा सकते हैं। और इसीलिए जब आपको सब यहाँ पर कहते हैं सबसे पॉपुलर कैरेक्टर आप लोगों को सुनील ग्रोवर का क्या लगता है? गुलाटी के लिए हाथ उठाइए, नीचे मशहूर गुलाटी के लिए हाथ उठाइए। आपका नल एंड वॉइड हो गया वोट, सीमा हाथ उठे। इनकी वजह से पॉपुलर हुए। आपके बहुत प्यार भरा हुआ है सर। गुलाटी वाली व्यक्ति हाँ जी, हाँ जी, क्या बोल रहा है? मुझे भी बड़ा मजा आता है, और जब लोग किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। आप उसी लिए काम करते हैं, और मैं इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई मेरी इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो भी किया है ये अपने आप, आई थिंक आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन कैसे नहीं है? नहीं, ये हो जाता है। आप कई बार चीज़ें सोचते हैं कि हो जाएंगी पर होती नहीं है, आप नहीं हो जाती है, तो आप करते रहो, बस थोड़ी फिलोसफी से बात है, पर ये अपने आप हो जाता है, आप नहीं करते। नहीं, लेकिन एक और चीज़ मैं बताऊँ, छोटी चीज़ें होती हैं इंस्टा वीडियोस जब हम बनाते हैं बिना सोचे, जनरली लोग बिना सोचे ही कर देते हैं, पर आपके जो इंस्टा वीडियोस भी होते हैं उसमें वाकई एक सोच भी नजर आती है। ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक कुछ सोच चलेगा कोई हॉरर पे और
अंत हो जाएगा कॉमेडी पे, ये तो कोई डायरेक्ट नहीं करता होगा ना, ये तो आप अपने आप सोच कर बना रहे हैं। हाँ जी, मुझे अच्छा लगता है ये छोटे छोटे वीडियो बनाना कभी कभी, पर ये जो रोज रोज लड़कियां या लड़के नए नए कपड़े पहन के इंस्टाग्राम पे आजकल पहुंच जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ से कपड़े लाते कहाँ से, इतने बैग उठाते कहाँ से, इतना फैशन करते कैसे, वो मुझे समझ नहीं आता। वो बहुत बड़ा प्रेशर भी है शायद, है ना? ठीक है, पूछ रहे हैं। जो नया पहन के करते हैं उनसे पूछिए। तो नया ही कहना है, आपके कपड़ों को देख के तो लग रहा है नवरात्रे चल रहे हैं। नहीं पहनते, बिल्कुल नहीं पहनते। हाँ, मैंने भाई ये जो आपकी ज्वेलरी है या कुछ तो त्योहार मतलब फेस्टिवल लग रहा है, वो है भी फेस्टिवल ही है हमारा, ये करेक्ट। सारे इतने प्यार। सारे लोग इतने, या मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे साहित्य ऐसा कुछ एक वर्ड के साथ जोड़ा जा रहा है उस मंच पे, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू इसके लिए, आपको साहित्यिक जुड़ाव के लिए। कम से कम कहने में सब लोगों को बोल के आया मैं। यहाँ पर जाते हुए सबको कविता की 2 लाइनें बोलकर जानी होती है। अच्छा। आप याद कीजिए। जी जी, या पहली याद है आपको? आपको याद है कविता? कविता थी एक मेरे कॉलेज में, तो मुझे अभी तक याद है, तो उसको मैं याद हूँ कि नहीं बता। लेकिन जिन छोटे वीडियोस का जिक्र मैंने किया, ये भी बदलते हुए जनरेशन और बदलते हुए व्यूइंग हैबिट्स से जुड़ी हुई चीज़ है। आपने ये बताया कि क्या सोचकर कंटेंट वो कर रहे हैं, पर क्या ये कोई तरीका है कि ऑडियंस आपको बता सके कि ये बड़ा देखने का मन करता है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। हाँ बिल्कुल है, ऑडियंस बहुत इंस्टेंटली हमें बता देती है कि उन्हें क्या नहीं देखना है। इसमें कैसे OTT में कैसे ये पता चलता है? मतलब जैसे फिल्में देखने हम थिएटर गए, वहाँ पर देखा, आपकी OTT की एक ही सीरीज को मान लीजिए मैं एक दर्शक के तौर पर 4 बार देख गई, मतलब ये कैसे आप लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कोई चीज़ सक्सेसफुल वहाँ पर हुई है OTT पे? तो अगेन OTT में क्या है कि टेक्नोलॉजी की वजह से आप चाहे मोबाइल पे देख रहे हैं, आप टीवी पे देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितनी बार देख रहे हैं, आप कहाँ पॉज किया और फिर वहाँ से शुरू किया, या पॉज करके दूसरा देखने लगे, छोड़ दिया, 3 दिन बाद आके देखा या 2 महीने बाद देखा, वो हमें सब पता है। क्या क्या देखा ये भी पता है? और वो जो कहते हैं ना कि टिकट तो खरीद लिया थिएटर का, वहाँ चले गए फिल्म देखने, उसके बाद मुझे बुरी भी लग रही है तो कोई बात नहीं, पर आपके साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि नहीं है अगर मैंने बीच में छोड़ दिया आपकी फिल्म नहीं या सीरीज? बिल्कुल नहीं है, मतलब जैसे फीचर फिल्में की थोड़ी बहका के फुसला के थोड़ी सी अच्छा इमेज क्रिएट करके शादी करा दी और फिर पता चला यार ये बात तो एकदम बहुत ही निकम्मा है, वो है फीचर फिल्म। OTT में क्या है ना कि आपको रिलेशनशिप जो आप बना रहे हैं बेसिकली वो आपको अच्छे से चलानी भी पड़ती है, और 8 एपिसोड्स कि अच्छा हो, नहीं तो कभी भी बीवी छोड़ के चली जाएगी आप। परिवार के लिए बहुत अच्छा है OTT। ये आप समझ लीजिए आप कि वो कंट्रोल बीवी के पास है कि नहीं मुझे नहीं रहना शादी में, चली जा रही है। तो फीचर फिल्म मेकिंग में वो नहीं होता, OTT का वो प्रेशर है, वो संभालना पड़ता है। अच्छा नहीं हुआ सीजन 2 नहीं आएगा? सीजन 2 नहीं आएगा, सीजन 1 भी कोई देखेगा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं, साहित्य आज तक में भी बुलाएगा नहीं, तो वो सारी प्रॉब्लम। ये बात है। और ये चीज़ समझते हुए भी आप पर अच्छा, सुनील जैसे एक्टर्स एक एसेट होते हैं ऐसे केस में? प्लीज हाँ बोल दीजिए। आपका कुछ नहीं जाना, मेरा करियर है आगे। मैं इनके सामने नाम बोल सकता हूँ क्या वैसे? इतने लोग नहीं बिल्कुल। OTT का यही एक खासियत है कि कोई स्टार एक्चुअली नहीं चाहिए, अच्छे एक्टर चाहिए, जो कि सुनील है, और सुनील मतलब सुनील ही मानते हैं काफ़ी जो लोग जिनको अपना ड्यूज नहीं मिला था इसके पहले, OTT ने वो किया है और बहुत अच्छे से किया। जैसे सुनील बोलते थे ना कि वो क्या घर का भाड़ा भरने के लिए पहले कुछ डब करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ता क्योंकि ऑडियंस अब देखती है, अच्छे एक्टर को देखती है। यही OTT का सबसे बड़ा सक्सेस है। आखिरी 16 मिनट है, इसमें मैं कुछ सवाल जो लोग लेना चाहते हैं, एक तो पहला आप ले जाएं, वहाँ पर एक मैम है चश्मा पहनकर, काफ़ी देर से खड़ी भी थी। मैम का चश्मा उतरवाया नहीं आपने, मेरा उतरवा दिया। पीछे का नहीं दिख रहा कुछ? सुनील आप मेरी तरफ नहीं देख रहे थे इसलिए मैंने चश्मा पहना है। पहले मेरा उतरा हुआ था चश्मा। मैम अब मेरी नजर ही नहीं हट रही आपसे। अरे
के ज्यादा सुंदर है। जी हाँ जी। सुनील, ऐसा है, आपका दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद। साहित्य हम सबकी तरफ से। धन्यवाद। आप अपने सीरियल में एक स्वागत गीत गाते थे, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन मेरी बगिया में, वो जरा सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड सुनील, एज ए मदर आई लव यू। Love you too, ma'am. Thank you so much. Thanks for your blessing. हम आए हैं इस बगिया में, हम आए हैं इस बगिया में, फूल खिले हैं साहित्य के, फूल खिले हैं साहित्य के, फूल खिले हैं गुलशन। यहाँ पूरा बुके खिला हुआ मैम, इधर पूरा ये गुलदस्ता। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनिए, सवाल सुनिए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ललित है और मेरा सवाल सुनील सर से है। आप पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो आपके चेहरे पे मुस्कान लाती है? और एक धर्मबाजी की थोड़ी सी आप कुछ कर रहे हैं प्लीज़। और एक चीज पूछ लो। मेरे चेहरे पे मुस्कान आप ला रहे हैं, मुझे देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है इतना। बाकी जो अगर आप नहीं होते तो फिर मैं खुद को देख लेता हूँ टीवी पे, मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो मैं शराब कभी पीता नहीं, जिस दिन मेरा मूड खराब होता है उसे मैं पी भी लेता हूँ, और शाम को मेरा मूड खराब हो ही जाता है। इस डायलॉग का सरंगी से कोई लेना देना नहीं, वैसे बोल दिया। हाँ, नमस्कार सभी को। सुनील जी, एक चीज पूछना चाहती हूँ, एक तरफ आप बुद्धि और मैम आप जानबूझ के चुप कर गए माइक पे बोलो। कोशिश तो कर रहे, मैं चुप होने की कोशिश करती नहीं हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। Thank you, ma'am. तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक तरफ आप रिंकू भाभी और गुत्थी जैसे सॉफ्ट कैरेक्टर्स करते हैं, दूसरी तरफ आपने पुलिस वाले का भी एक बड़ा सीरियस रोल निभाया है, तो दोनों में से आपको कौन सा कैरेक्टर करने में ज़्यादा मज़ा आया? मजा तो पुलिस वाले भी है मैडम, अथॉरिटी पावर जो मर्जी करा लो। नहीं, सब कैरेक्टर्स करने का मजा, इसीलिए मैं अलग अलग करता रहता हूँ, वरना सारे पुलिस वाले कर रहा होता है या सारी लड़कियां बन रहा होता है। मुझे अलग अलग करने में मजा आता है किरदार, और अभी बहुत सारे और करने की इच्छा है। थैंक यू। पीछे पीली शर्ट में भाई साहब काफी देर साथ था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम कि आपने नोटिस किया कि मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ। नोटिस नहीं, आपके पीले कपड़े पहन रखे हैं, आंखों में लग रहे हैं आप, सबसे सारे नोटिस किया आपको। नोटिस आप सुनील सर, आई एम बिग फैन ऑफ यू। अभी जैसे बोल रहे थे आपकी लोग क्यों पसंद करते हैं, तो मैं खुद, मेरा एक अपना ओपिनियन है कि आप नेचुरल हो, क्योंकि जब आप बोलते हैं हमें कनेक्ट होता है, जो हम रोजमर्रा में बोलते हैं उस लैंग्वेज को या जैसे करते हैं वो आप करके दिखाते हैं, इसलिए हमें बहुत अट्रैक्ट होता है और बहुत पसंद करते हैं आप। एक चीज़, एक मैम से क्वेश्चन है जो मेरा बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ है कि आजकल हम देखते हैं कि मोबाइल बहुत हैंडी हो गया है छोटे छोटे बच्चों के बीच में। इट्स अंडर 18, मतलब छोटे छोटे, मतलब कहने के बाद 4 साल 5 साल 7 साल के बच्चों के लिए बहुत नेसेसरी हो गया, पेरेंट्स भी पकड़ा देते हैं उसको। तो जब आप कंटेंट लिखते हैं तो इस चीज़ पे कितना फोकस करते हो आप कि OTT पे जो है वो एक नेचुरल बच्चा भी देख सकता है, जो स्कूल गोइंग बच्चा है, जो छोटा बच्चा जी है, सर, वो कितना स्क्रिप्ट पे उसको इम्पोर्टेंस देते हैं? जी आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। हाँ, सोसाइटी को वही बनाता है हमारा। देखिए, हम जब कंटेंट बनाते हैं तो उससे पहले, अब जैसे पिक्चरें आती हैं तो आप हर पिक्चर के लिए छोटे बच्चों को नहीं लेके जाते हैं, उसी तरीके से OTT पे हर कंटेंट से पहले वो किस एज ग्रुप के लिए सूटेबल है वो हमेशा लिखा होता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब नो देन बैठ गया भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैम जैसे आपने बोला कि OTT पे एज ग्रुप लिखा होता है, बट कई एक बार आप मोबाइल डिवाइस में स्वेप करो तो चला जाता है। आई एम फ्रॉम IT टेक्नोलॉजी, ठीक है, अरे जो सर, आपने उतना तो माँ बाप भी देखेंगे ना कि वो एज ग्रुप वाली ही चीज बच्चे देखें। श्वेता मैम, जैसे इन्होंने बोला कि पाउच करके हम नोटिस कर लेते, तो आई नो दैट 1 मिलीसेकंड में कम से कम करोड़ों फिल्टर होते हैं जो 1 मिलीसेकंड के अंदर बीट कर देते हैं ठीक है। OTT पे, राइट? माइक
लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स करे, जैसे मशहूर गुलाटी हो गया और रिंकू भाभी। सर आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है रिंकू भाभी का? मेरे हस्बैंड उसको प्यार नहीं करते। आपको अकेले में सारा सुनाऊंगा मैं पीछे। सवाल पूछते हैं। Hello Sunil sir, this is Mr. Anas, AE from AMU. सर मेरा सवाल है कि आपने जवान में काम किया, अब डंकी आ रही है, डंकी में आपके भाई काम कर रहे हैं, तो सर आपके बीच में लड़ाई हुई थी या फिर डील हुई थी? लड़ाई क्यों हुई थी? हाँ, डंकी में मेरे छोटे भाई हैं अनिल ग्रोवर, वो काम कर रहे हैं, आ रहे हैं वो। और मैं आपका सवाल समझे, लड़ाई मतलब क्या हुई? नहीं सर, आपके भाई है ना अनिल सर, सर आप जवान में आए। हाँ, मैं जवान में आया। डंकी में आपके भाई आ रहे हैं। अगली पिक्चर में मेरे पापा भी आएंगे। पर मैं ऐसे कोई इसका कोई लड़ाई नहीं है। आप थैंक यू, मैं आपका भावना समझता हूँ, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। हेलो सुनील जी, वेलकम टू दिल्ली। आम विशाल, आपको डॉक्टर मशहूर गुलाटी की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या किसी डॉक्टर से इलाज करवाया है? मैं तो कहीं ऐसे लोग होते हैं दीन लोग, तो उनसे ही देख के थोड़ा सा। हमें आज ऐसा डॉक्टर नहीं मिलता, मिलने की तमन्ना है। थैंक यू। कैरेक्टर्स अगर खुद से बड़े हो जाते हैं, यानी कैरेक्टर्स के नाम खुद से ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर के साथ ऐसा होता है कि उनकी फिल्म ही को लोग याद रखेंगे उनको कम लोग, जब तक एक लंबी जर्नी ना हो जाए। पर एक एक्टर को ये बात चुभती है कि मेरा कैरेक्टर या मेरा असली नाम उसको याद ही नहीं आ रहा है। शुरू में तो हुआ भी होगा ऐसा। जब तक चेक अपने नाम का आ रहा है ना, तब तक सब ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने काम, हमारा काम की वजह से लोग जानते हैं, और काम को अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा। हलवाई का नाम जान के क्या करना है, उसके लड्डू ही मशहूर होने चाहिए। अगर किसी एक तक पहुंच सके वहाँ पर, यहाँ पे वरना इधर ही सामने, वहाँ आपके यहाँ पे कैमरा नहीं है, इसलिए आपको माइक नहीं मिल सकता। सो मेरा ये सवाल है कि आपने इतने सारे शोज किए, इतनी सारी मूवीज की, तो ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके दिल के बहुत करीब है? एक तो ये मुझे जानना है, और सबसे मुश्किल किरदार कौन सा रहा जिसमें आपको बहुत अडेप्ट करने में मुश्किल आता है, ये मैं जानना चाहती हूँ। मुझे जो सनफ्लावर में मैंने सोनू किया कैरेक्टर, ये मेरे बहुत बहुत करीब है। मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ उसको प्ले करते हुए, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा, बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है और इसे डिस्क्राइब भी बहुत अच्छे से किया है जो इस शो में, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा सवाल आपका था, सबसे मुश्किल यही था मेरे लिए जी। हेलो सर, मैं आपका और सलमान खान सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैंने आपको देखा है बिग बॉस में, आप काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो एक झलक जो सलमान खान सर की मिमिक्री थोड़ी कर सकते हैं? अच्छा, फरमाइशी प्रोग्राम चालू कर दिया सर। ऐसा नहीं है सर। कभी ऐसा होता है कि सामने गलती से एक्टिंग निकल जाती है उस आदमी की जिसके साथ बात हुई? मैंने गलती से तो नहीं, जानबूझ के भी नहीं करती। मेरा ना सवाल सर बहुत मामूली सा है आपके लिए, ठीक है? एक ब्रांड के रूप में मैं सवाल नहीं जानना चाहता आपसे, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में जानना चाहता हूँ। आपको नहीं पता, लेकिन आप जब यूरोप टूर पे थे कपिल शर्मा शो के साथ, तो उस टाइम पे शायद आशीर्वाद से मैं भी वहाँ पे था, तो वहाँ पे आपके पास आने के लिए मुझे मात्र 1 मिनट लगा था।
और यहाँ पे एक सवाल पूछने के लिए मैं 10 मिनट से हाथ उठा रहा आबादी हूँ। देखी है? नहीं, मैं आबादी के रूप में नहीं, मैं सिर्फ एक मानसिकता का जिक्र जानना चाहता हूँ आपसे कि हिंदुस्तान में या फिर बाहर की मानसिकता में क्या आपको कोई अंतर नजर आता है कि यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा हाइप कर देते हैं, एक जो स्टार है सुपरस्टार, उसकी आम जिंदगी को हम उसे जीने नहीं देते। क्या ये अंतर आपको बाहर और यहाँ पे नजर आता है? सर हिंदुस्तान जैसा बढ़िया देश कोई नहीं है सर। भारत और हमारा इससे प्यारा कुछ नहीं है। यहाँ सर ये स्नेह देख रहे हो आप, ये प्यार है, ये स्नेह है लोगों का, और ये कमाल है सर। और इसी देश की वजह से हम सब हैं सर। तो जय हिंद। सबको मेरा नमस्कार। मेरा सुनील जी से सवाल ये है, सनफ्लावर हम लोगों ने देखा है एंड आई थिंक दैट कैरेक्टर इज वेरी क्रिटिकल जो आपने इसमें निभाया है। क्या आप इसके बाद में कोई नेगेटिव शेड या वैसे कैरेक्टर में आना चाहते हैं? यू फील दैट चैलेंजिंग एंड यू वुड लाइक टू डू दैट? थैंक यू। हाँ जी सर, आई एम डूइंग समथिंग व्हिच विल बी कमिंग ऐसे जी। थैंक यू। चैलेंजिंग क्या मतलब, चैलेंज क्या होता है एक एक्टर के लिए? बहुत सारे ये सवाल मेरे लिए चैलेंज ये होता है कि उस कैरेक्टर के आप कितनी सच्चाई के नज़दीक पहुंच जाए और वो स्वाभाविक और देखने में अच्छा लगे, बस यही चैलेंज होता है। उसको वर्क कराना, उसको बिलीव हो जाना। कई लोग ऐसा भी कहते हैं, मेरी कई बातें, कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब आपको ये लगने लगे कि ये कैरेक्टर कोई और नहीं कर सकता, यही कर सकता, तो यही सफलता होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ जब उसका ट्रूथ आपको अंदर से फील होने लगे, आपको खुद करने में मजा आने लगे, तो वो एक वहाँ तक पहुँचना चैलेंज है। जब कोविड के बाद फिल्मों का कंपटीशन ओटीटी से हुआ, तो शुरुआत में तो ओटीटी की जीत होती रही, थिएटर्स खाली रहे, बड़ी मुश्किल से एक्टर्स वहाँ तक लेकर आ पाए। क्या आप सिनेमा हॉल्स को और वहाँ की रिलीजेस को एक कंपटीशन के तौर पर देखती हैं या फिर ओटीटी का अपना अलग वजूद? नहीं, कंपटीशन तो है ही नहीं। मतलब इतने उनको लगता था कि घरों से निकाल कर लाना है थिएटर। देखिए यही तो खूबसूरती है ना अच्छी फिल्म की। अगर कहें कि पहले वो फिल्म लोग देखने लोग थिएटर पे जाएंगे, फिर अगर वो फिल्म अच्छी लगी वो फिल्म ओटीटी पे भी देखेंगे, अगर थिएटर पे मिस हो गई तो ओटीटी पे देखेंगे। तो आई थिंक कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि विनय ने पहले भी कहा कि कहानियाँ अच्छी होती हैं, कंटेंट अच्छा होता है, फिल्म हो, शोज हो, वो लोग देखेंगे वो जहाँ भी तो पहले है। तो आई थिंक नो, आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंपटीशन इन दिस। कंपटीशन नहीं है, कॉम्पिटिटिव है। वो अच्छा करेंगे, वो ओटीटी उससे अच्छा करेगा, ओटीटी अच्छा करेगा, उससे फिल्में अच्छा करेंगी, और फाइनली ऑडियंस की जीत होनी चाहिए। ओटीटी और फिल्मों की क्या, ऑडियंस को अच्छा कंटेंट जहाँ पर भी हो, सिनेमा हॉल में हो या ओटीटी पे हो, प्लेटफॉर्म पे, कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, उसके साथ कंपटीशन होना चाहिए। आपने अच्छा किया, मैं उससे अच्छा कुछ करने की कोशिश करूँ, मैंने अच्छा किया, आप उससे अच्छा कीजिए, ऑडियंस को मजा आए, बस। और बस एज लॉन्ग एज पायरेसी ना हो और एज लॉन्ग एज लोग पैसे देके कंटेंट देखे तो फिर सब ठीक है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना, आपके साथ ये बड़ा होता होगा ना। कई लोगों ने देखते हैं शोज, बहुत दुनिया ने देख रहा है कि आपके नंबर्स वो बताने रहे होते हैं आपको। और जैसे सनफ्लावर के ब्रोकन न्यूज़ के एपिसोड्स लोग टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर देते हैं दूसरे को। तो अब खुशी है कि आपको पसंद आ रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छे शोज बने, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी फिल्में बने, तो आपको उसके लिए जो उसका ड्यू क्रेडिट और ड्यू उसके लिए पैसे देने हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर कैसे आ पाएंगे अच्छे किरदार आपके पास। लेकिन एक अच्छे एक्टर को भी एक थिएट्रिकल रिलीज का बड़ा मतलब कि कोई मुझे देख ले और मुझे ये रोल दे दे, उसका इंतजार करना पड़ता था। पर अब ओटीटी वो एक प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है जहाँ पर आपको उसके लिए नहीं समझ करना, एक अच्छी कहानी, एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, आप यहीं पर बहुत बड़े एक्टर बन के स्वीकार कर सकते हैं। जी, एक बहुत अच्छा मीडियम है जैसा आपने कहा, और उससे काम बढ़ गया। फिल्मों का अपना मजा है, ओटीटी में भी अपना मजा है, ओटीटी की फिल्में भी आती हैं, तो सब आपस में आजू बाजू ही है, सब साइड बाई साइड ही है। तो ऐसा कुछ कोई आप, मुझे तो एक ही, हमें तो एक्टिंग करनी है, मीडियम चाहे जो भी हो। मैंने कुछ फिल्में भी की हैं, ओटीटी शोज भी किए हैं। तो हाँ, यहाँ भी है थोड़ा विस्तृत रूप से, जैसे सर ने कहा कि वो यहाँ पे रिश्ता निभाना पड़ता है, यहाँ पे रिश्ता आगे लेके जाना पड़ता है, तो उसका एक मज़ा, एक लॉन्ग फॉर्मेट का मज़ा है।
तो उसको उस तरह से निभाने में एक्टिंग मजा आता है। फिल्म में भी ये है कि आपको समझ करके धीरे धीरे मतलब नहीं जा सकते, आप पास पास करके आपको उस किरदार को उस तरीके से निभाना है। तो डिपेंड करता है फिल्म की और उनकी ग्रामर पर, दोनों में मज़ा अपना अपना है। उनकी पे थोड़ा समय ज़्यादा होता है तो इसलिए और ज़्यादा ठहराव के साथ वैसे कर सकते हैं। आखिरी एक सवाल सिर्फ